जरा सोचिए, 900 करोड़ रुपए की संपत्ति, 200 से भी ज़्यादा लग्जरी कारें, कई सारे रोल्स रॉयस और खुद के प्राइवेट जेट, और फिर भी खुदकुशी। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? सवाल ये नहीं कि वो अमीर थे, सवाल ये है कि आखिर वो टूट क्यों गए। हम सब कहते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि दौलत दर्द को छिपा तो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फिडेंस ग्रुप के चेयरमैन सीजी रॉय, जो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन थे, 13 साल की उम्र में एक वीआईपी लग्जरी कार शोरूम में उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था। सेल्समैन ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है इन कारों को अफोर्ड कर लो। और दोस्तों, उसी दिन से सीजे रॉय ने ठान लिया कि एक दिन ये सभी कारें मेरी होंगी। शून्य से शिखर तक का सफर, ना कोई कर्ज ना कोई कमी, एक से एक वीआईपी लग्जरी गाड़ियां, खुद के प्राइवेट जेट। तो फिर क्या लग्जरी जिंदगी के पीछे क्या अदृश्य कोई दबाव भी था? बताया जाता है कि बेंगलुरु में उनके ऑफिस पर कई दिनों से इनकम टैक्स की रेड चल रही थी। लगातार जांच, लगातार सवाल, लगातार मानसिक दबाव। और जो इंसान बाहर से मजबूत दिखता है ना, वो इंसान अंदर से सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर को ऑफिस पहुंचना और कुछ कागजों पर साइन इत्यादि करना और अपने केबिन में चले जाना, और कुछ ही देर में खुद की पिस्टल से अपनी आत्महत्या कर लेना, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना। एक अरबपति, लेकिन उस वक्त पूरी तरह अकेला था। सवाल ये नहीं कि उनके पास क्या क्या था, सवाल ये है कि उस वक्त वो किस डर से जूझ रहे थे। या बदनामी का डर, या सिस्टम का दबाव, या फिर वो बोझ जो किसी को वो बताना नहीं चाहते थे। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि धन अर्जन की भी एक सीमा होनी चाहिए। असीम धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, लेकिन जब पैसा ही सब कुछ हो जाए तो इंसान बहुत पीछे छूट जाता है। ये कहानी अमीरी की नहीं है, ये कहानी मानसिक स्वास्थ्य की है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हो जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो, डिप्रेशन से जूझ रहा हो, तो उसकी सहायता जरूर करना मेरे दोस्त। उसको समझने की कोशिश करना आखिर उसकी समस्या क्या है।